स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट का आपका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उससे पहले हमने एटम्स रीड किया था। एटम्स क्या होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। मैटर किसके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम्स। अब हम पढ़ेंगे कि पोस्टुलेट्स क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। फर्स्ट पोस्टुलेट हम राइट करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? all matter is made up of very small particles are called atoms। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा पोस्टुलेट्स का? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ये क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन है एटम्स की कि मैटर किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे हमने नाम दे दिया, जो टर्म है हमारी एटम्स, हम उसे एटम्स बोलते हैं। सो सेकंड है हमारा एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड। एटम्स can neither be created nor be destroyed it takes part in a chemical reaction। It takes part in a chemical reaction। in a chemical reaction। So फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मैटर किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसे हमने नेम दे दिया है एटम्स। सेकंड पॉइंट है हमारा एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एटम्स को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही तोड़ सकते और ना ही बना सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स, एटम्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो तो या तो वो सिमिलर होंगे या and different elements of atoms are different। या तो सभी एलिमेंट्स एटम्स के सेम होंगे या क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स या तो एटम्स के सेम होंगे या होंगे डिफरेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि मैटर क्या है? एक स्मॉल पार्टिकल है, किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हमने नाम दे दिया एटम्स। क्या? क्योंकि एटम्स हमारे बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पोस्टुलेट का, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक। सभी एलिमेंट्स, एटम्स के जो भी एलिमेंट्स वो या तो सिमिलर होंगे, अगर एलिमेंट्स सिमिलर है, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो फोर्थ पोस्टुलेट है आपका एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एटम्स कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स नाउ फोर्थ पोस्टुलेट अब हमारा क्या है? एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? किसकी रेशियो में आ जाएंगे? होल नंबर्स की
रेशो में आ जाएंगे। इनकी रेशो एटम्स की क्या होगी, होल नंबर्स, फ्रैक्शन में ये इनकी रेशो नहीं हो सकती। तो दोबारा हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ये हमारा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर किसके बने हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर एटम्स, जिसे हम बोलते हैं एटम्स। सेकंड पॉइंट है हमारा, एटम्स कैन neither be created nor be destroyed, it takes part in a chemical reaction। ये क्या है कि एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। सभी एलिमेंट्स के एटम्स या तो सेम होंगे, अगर एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एटम्स की रेशियो क्या होगी, होल नंबर्स की फॉर्म में होगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में एटम्स की रेशियो नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वैसे हमारे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, हमारे बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, पर हम मेनली 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So our next topic is fundamental particle of an atom. Fundamental particle of an atom there are 3 fundamental particles of an atom. First is electron, second proton and third one is neutron. So there are 3 fundamental particles of an atom। तो वो 3 कौन कौन सी हैं? There are 3 fundamental particles of an atom. First है हमारा इलेक्ट्रॉन, second one is proton and third one is neutron। So इससे पहले हमने पढ़ा पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट हम मेनली डिस्कस करेंगे इन 3 के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, so our first point is electron was discovered by J.J. Thomson in 1897। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। कब, 1897 में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज on an electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सेकंड पॉइंट
1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये आपको याद रखना है, इसकी यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। कब? 1897 में। सेकंड हमारा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सो थर्ड पॉइंट है हमारा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास हमारा कितना है? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, these are इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सो these are negatively charged particles। These are negatively charged particles। फंडामेंटल में बेसिकली थ्री पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। कब? 1897 में। सेकंड पॉइंट है हमारे इलेक्ट्रॉन का, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये आपने लर्न रखना है। कूलम इसकी SI यूनिट है, इसकी चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है C से। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। एंड लास्ट फर्दर पॉइंट इज, फोर्थ वन पॉइंट इज, these are negatively charged particles। इस पे कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव। सो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल स्टडी करेंगे, वो है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। और इस पे चार्ज होता है नेगेटिव। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 raised to power minus 31। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। सेकंड हमारा है पार्टिकल प्रोटॉन। प्रोटॉन का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें भी इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना था? 1.6 into 10 raised to power minus 19। प्रोटॉन में भी इन दोनों का चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। तो इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन इज, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में भी इसका मास क्या, चार्ज क्या था? सेम था। और प्रोटॉन में भी इसका मास क्या रहता है? सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे साइन होता है पॉजिटिव। सो these are positively charged particles। These are positively charged particles। इलेक्ट्रॉन पे साइन होता है हमारा नेगेटिव, प्रोटॉन पे साइन होता है पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इसको बोला है these are positively charged particles। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मास कितना होता है? द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 31 kg। सो मास कितना होता है प्रोटॉन का? 10 raised to power 1.6 into 10 raised to power minus
27 kg, सॉरी यहाँ आएगा 27 kg। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, तो उसमें कितना था इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का भी क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से और प्रोटॉन को किससे करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसलिए हमने सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो थर्ड पॉइंट है हमारा मास ऑफ ए प्रोटॉन इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना था मास 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का कितना है मास 1.6 × 10⁻27 kg। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटॉन का, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by small p, it is represented by small p। तो ये हमारे प्रोटॉन के पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा था पार्टिकल न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा है न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, वो किसके इक्वल था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो थर्ड पॉइंट था इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, इसको किससे रिप्रेजेंट करती हैं स्मॉल p से। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टिकल है आपका न्यूट्रॉन। थर्ड है न्यूट्रॉन। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, द न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। द न्यूट्रॉन्स were discovered by James Chadwick। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा था नेगेटिव, प्रोटॉन पे साइन था पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे साइन कौन सा होगा, these particles are neutral, these particles are neutral having zero charge, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने बोला उसको दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने उसे बोला दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट हमने पार्टिकल डिस्कस किया न्यूट्रॉन। इसको हमने न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हमने इसको बोला न्यूट्रल चार्ज मींस जीरो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। सो थर्ड है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारा their mass is equal to, their mass is nearly equal to, their mass is nearly equal to that of hydrogen atom, which is equal to 1.675, which is equal to, किसके इक्वल होता है इसका मास किसके इक्वल होता है 1.675 into 10⁻⁻27 kg। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। सेकंड पॉइंट है हमारा these particles are neutral having zero charge, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमने इसको बोला न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट है हमारा their mass is nearly equal to that of hydrogen atom, इसका मास किसके इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम, कितना होता है 1.675 into 10⁻⁻27 kg। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by small n,
इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। तो ये हमारे हो गए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में उसके इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। आफ्टर दैट वी डिस्कस मास नंबर। तो ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर atomic number may be defined as the number of protons present in the nucleus or the number of electrons in extranuclear part of an atom. Extranuclear part of an atom. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom is equal to number of electrons in extranuclear part. तो ये हमारा फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर का। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे आपको फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर मैंने क्या लिखा? एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एटम में, और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एटम। इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एटम्स हैं, मींस अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, शेल्स ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट इसमें होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बाहर, जो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होने चाहिए, वो अपने फिक्स्ड पाथ में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह फिक्स होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वो एक जगह ही फिक्स रहे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे स्टेबल रहे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब क्या है इसका कि वो अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहे,
फिक्स रहे, चेंज ना हो, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया है, किसके इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, Z से। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से। सो मास नंबर हमारा क्या है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। So mass number is denoted with A. Atomic number को हमने रिप्रेजेंट किया Z से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। So next टॉपिक है हमारा मास नंबर। मास नंबर इज द, so next हम डिस्कस करेंगे मास नंबर। Mass number is the sum of protons and nucleons, protons and electrons present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom। So mass number को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, A से। So it is represented by A। तो मास नंबर का क्या फॉर्मूला है, मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, मास नंबर को हमने किससे डिनोट किया, A से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। Number of protons plus number of neutrons is called the mass number। तो मास नंबर, बेसिकली मास नंबर की डेफिनेशन क्या है, mass number may be defined as the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom। It is represented by A। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। sum number of protons plus number of neutrons is equal to mass number। तो ये फॉर्मूला है मास नंबर का। एटॉमिक नंबर का हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। हमने बेसिकली 3 टर्म्स पढ़ी, इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम में 3 टर्म्स पढ़ी, डिस्कस की। वो क्या क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला किसके इक्वल हमने डिस्कस किया है, एटॉमिक नंबर इज द, किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम। उसका फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा मास नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप।